तो फिल्म की शुरुआत येलिना से होती है, जो CIA की एजेंट वैलेंटीना के लिए सीक्रेट एजेंट का काम करती है। पर इसके बावजूद उसे अपनी जिंदगी का कोई मकसद नजर नहीं आता। उसे लगता है जैसे वो वॉइड में जी रही हो, एक ऐसी दुनिया में जी रही हो जहाँ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बहन मर चुकी थी, जिसका दुख उसने दिल पे लगा लिया था। यहाँ अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैलेंटीना को हम देखते हैं, जिस पर ये इल्जाम लगता है कि वो इंसानों को सुपर ह्यूमंस बनाने का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रही है, जो कि इलीगल है। वैलेंटीना अपनी डिफेंस में सिर्फ इतना ही कहती है कि मैं बस इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब इस दुनिया को बचाने के लिए एवेंजर्स नहीं आएंगे। कोर्ट अब ये फैसला सुनाती है कि वैलेंटीना के अंडर आने वाले हर इंस्टीट्यूट की जांच की जाए, जिसके बाद ही उसकी सजा या उसके बेकसूर मानने का फैसला किया जाएगा। यहाँ येलिना को हम मलेशिया के एक रिसर्च सेंटर में देखते हैं, जो यहाँ वैलेंटीना के खिलाफ सबूत मिटाने आई थी। सारी लैब्स जिनमें वैलेंटीना काम करवा रही थी, उनको सीक्रेट एजेंट्स के जरिए तबाह कर दिया गया था और ये आखिरी लैब रह गई थी। यहाँ के साइंटिस्ट को येलिना इतना डराती है कि वो खुद को मार लेता है, जिसके बाद येलिना खुद बिल्डिंग से बाहर निकलकर एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के जरिए इस बिल्डिंग को तबाह कर देती है। अपना मिशन पूरा करने के बाद येलिना अपने स्टेप डैड एलेक्सी के पास जाती है और उसे अपनी उदास जिंदगी का बताती है। एलेक्सी उसे मशवरा देता है कि तुम ऐसे मिशंस क्यों नहीं करती जिसका खास मकसद हो, ऐसे मिशंस जिसका लोगों को फायदा हो और लोग उसे उसके काम के लिए अप्रिशिएट करें। येलिना को एलेक्सी का मशवरा पसंद आया था। उसने अपनी बॉस से भी बात की और कहा कि अब मैं और सीक्रेट मिशंस नहीं करना चाहती। उसे अब अपनी मिशंस सबके सामने आकर करने हैं। वैलेंटीना मान जाते हैं, पर एक शर्त पे कि उसे एक आखिरी मर्तबा सीक्रेटली एक मिशन करना होगा, जिसके बाद वो अपने लिए आजाद है। वो उसे एक सीक्रेट वॉल्ट का एड्रेस देती है और उसे बताती है कि एक एवा स्टार नाम की एक एजेंट उस वॉल्ट के अंदर है, जिसके अंदर अपने आप को गायब करने की ताकत है। वो उस वॉल्ट से हमारी सीक्रेट रिसर्च चुरा रही है और तुम्हें उसे रोककर खत्म करना होगा। येलिना मिशन के लिए ओके कहते हुए कुछ ही देर में उस वॉल्ट के करीब हमें दिखाई जाती है। वॉल्ट के अंदर जाने पर उसे एवा तो कहीं नहीं दिखती, पर एक लड़का जॉन उस पर हमला कर देता है और इसी वक्त एक तीसरी एजेंट भी यहाँ आकर जॉन पर हमला करती है। तो दूसरी तरफ से एवा भी बाहर आ जाती है और इस तीसरी एजेंट पर हमला करके उसे मार देती है। कुछ देर के लिए तो येलिना कंफ्यूज रह गई कि यहाँ हो क्या रहा है। इसी दौरान इनके सामने एक डरा सहमा लड़का आ जाता है और तभी वॉल्ट के सारे दरवाजे भी बंद हो जाते हैं और अब येलिना को समझ आने लगा कि वैलेंटीना ने उनके साथ धोखा किया है। इन सभी एजेंट्स के जरिए उसने अपने खिलाफ सारे सबूत तो मिटवा दिए और अब वो इनको ही मरवाना चाहती है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो वैलेंटीना की सच्चाई जानते हैं। येलिना ये बात यहाँ मौजूद सभी एजेंट्स को बता देती है कि वैलेंटीना ने हमारे खिलाफ साजिश की है ताकि हम ही एक दूसरे को मार दें। जॉन, येलिना और वो घबराया हुआ सा लड़का जो इस वॉल्ट से मिला था, वो तो वॉल्ट के अंदर कैद हो गए थे, लेकिन एवा जो एक घोस्ट थी, वो यहाँ से जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि साउंड वेव के जरिए उसको भी यहाँ पर कैद कर दिया गया है। दूसरी तरफ वैलेंटीना को दिखाया जाता है जो वॉल्ट को ब्लास्ट करने का ऑर्डर दे देती है। यहाँ वॉल्ट के अंदर ये लोग भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। येलिना ने प्लान बनाया था कि सबसे पहले एवा यहाँ से बाहर निकलेगी, जिसको बाहर निकालने के लिए ये यहाँ पर साउंड बैरियर की बैटरी ढूंढने लग जाते हैं। पीछे से वैलेंटीना टाइम बॉम्ब ऑन करवा देती है, लेकिन किस्मत से ये लोग पहले ही साउंड बैरियर की बैटरी ढूंढकर उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं और इस तरह एवा वॉल्ट से बाहर निकलकर दरवाजा खोल देती है और इन तीनों को भी बचा लेती है। अब ये खबर जब वैलेंटीना को हुई कि वो जिंदा रह गए हैं, तो उसने फौरन किसी तरह उन तीनों को मरवाने को कहा। सीसीटीवी में उसने बॉब को भी देखा, वो घबराया हुआ इंसान जो वॉल्ट में मिला था। उसके बारे में वैलेंटीना नहीं जानती थी, इसलिए फौरन उसने अपनी असिस्टेंट से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने को कहा और साथ ही कुछ दूसरे सीक्रेट एजेंट्स को उनको मरवाने का कह देती है। लेकिन ये बात उसे पता ही नहीं थी कि इस टाइम उसका जो ड्राइवर था वो असल में येलिना के डैड एलेक्सी थे, जो उसका पूरा प्लान और वॉल्ट की लोकेशन जान चुके थे। यहाँ वॉल्ट के अंदर जॉन उस बॉब नामी आदमी से पूछता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तो उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि मैंने एक मेडिकल स्टडी के लिए अपना ब्लड डोनेट किया था। उसके बाद मुझे अब आप लोगों के सामने होश आया है। जॉन को लगा था कि बॉब झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसे मारने लगता है, लेकिन येलिना इनके दरमियान की लड़ाई रुकवाती है और कहती है ऐसे नहीं चल सकता, अगर हमें यहाँ से निकलना है तो एक टीम बन के काम करना पड़ेगा।
जॉन यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपनी ताकत लगाते हुए एक दीवार तोड़कर लिफ्ट तक का रास्ता बनाता है, लेकिन लिफ्ट भी पावर कट होने की वजह से बंद थी। जॉन सबको आइडिया देता है कि हम कमर के साथ कमर मिलाकर ऊपर जा सकते हैं। दूसरी तरफ वैलेंटीना को पता चलता है कि बॉब वो इंसान था जिस पर उसके किए गए एक्सपेरिमेंट टेस्ट किए गए थे। जहाँ तक उसे याद पड़ता था कि सारे टेस्ट सब्जेक्ट तो मारे गए थे। तब उसे जहन में आता है कि अगर बॉब जिंदा है तो उसका एक एक्सपेरिमेंट बॉब के ऊपर कामयाब हो चुका है। ये जानकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और खुद वॉल्ट की तरफ बढ़ती है। ये लोग भी किसी तरह लिफ्ट के जरिए ऊपर चढ़ जाते हैं और देखते हैं बाहर की तरफ कि वैलेंटीना के लोग यहाँ पर उन्हें मारने के लिए आ चुके हैं। वैलेंटीना ने अब अपने लोगों को कहा था कि मुझे उन चारों को जिंदा पकड़ना है। ये टीम गेट के बाहर एक छोटा सा ब्लास्ट करते हुए इस वॉल्ट के अंदर बढ़ती है। अंदर येलेना बॉब नाम के उस बंदे को समझाते हैं कि अगर तुम्हें बचे रहना है तो मेरे पीछे ही रहना होगा। बॉब यहाँ पर काफी परेशान नजर आ रहा था। वो येलेना से कहता है, मुझे लगता है कि मेरे किसी एक बुरे काम की वजह से ये सब हो रहा है। येलेना ने कहा, नहीं ऐसा मत सोचो, हम सभी ने जिंदगी में कुछ ना कुछ बहुत बुरा सहा है या किया है। अब ये लोग बातें कर रहे थे कि इनके दुश्मन अंदर आ गए। इन्हें धड़ाधड़ मार धाड़ की आवाजें आई। बाहर जाकर देखा कि जॉन ने सभी अंदर आने वाले दुश्मनों को एक ही बार में गिरा डाला था। यहाँ पर वेलिना अपने आदमियों का एक दूसरा ग्रुप इनके पीछे भेज देती है और इस टाइम येलेना जो कि एक बेहतरीन फाइटर थी, वो बॉब को इन लोगों से बचाते हुए इन सब को मार देती है और तभी इनके सामने जॉन भी आ जाता है। इन्हें अब यहाँ से बाहर निकलना था तो येलेना वैलेंटीना के ही लोगों के यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और भेस बदल कर बाहर आ जाते हैं। वो एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने ही वाले थे कि एक गार्ड ने उन्हें रोक लिया। जॉन और उस गार्ड के दरमियान में बहस शुरू हो जाती है, जबकि बॉब गाड़ी से निकलकर एक गन लेते हुए आसमान में फायर करते हुए सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। वो सबको कुछ बताना चाहता था, लेकिन गार्ड को लगा कि वो इन सब के लिए खतरा है, इसीलिए सभी गार्ड्स ने धड़ाधड़ उसके ऊपर गोलियां चला दी। हालांकि पीछे से वैलेंटीना इन्हें रोकना भी चाह रही थी। आखिर वो देखना चाहती थी कि उसका एक्सपेरिमेंट कहाँ तक कामयाब हुआ, लेकिन अब तो उसका एक्सपेरिमेंट मौत का ढेर हो चुका था। येलेना और जॉन को भी ये देखकर दुख होता है, लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें बॉब को दिखाया जाता है जो हजारों गोलियां लगने के बावजूद भी अभी जिंदा था। वो दोबारा जिंदा हो चुका था और सारे गोलियों के जख्म भी बिल्कुल ठीक हो गए थे। ये देखते हुए अब दोबारा सोल्जर्स उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं और वो किसी रॉकेट की तरह हवा में उड़ जाता है। वो बादलों में खड़ा कुछ सेकंड तक तो कुछ सोचता रहा और फिर एकदम से वहीं पे बेहोश हो गया। ग्रेविटी की वजह से वो इतनी तेजी से नीचे आया कि उसके नीचे गिरने की वजह से येलेना और जॉन की गाड़ी पलट गई। ये तीनों यानी येलेना, जॉन और एवा इस इंसान और इसकी ताकत को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। तब इन्हें जॉन ने बताया कि ये येलेना का किया गया एक एक्सपेरिमेंट है सुपर ह्यूमन बनाने का और इसी के खिलाफ सबूत मिटाने मैं वॉल्ट में आया था। ये सब अब ये बात जानकर काफी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुबह हो जाती है। वैलेंटीना अपनी असिस्टेंट से बॉब को जिंदा सलामत यहाँ से ले जाने को कहती है और दूसरी तरफ बाकी तीनों सीक्रेट एजेंट्स को मरवाने का हुक्म दे देती है। सुबह होने पर यहाँ पर एलेक्सी भी आ चुका था। येलेना उसे देखकर हैरान थी तो एलेक्सी ने बताया कि मैंने वैलेंटीना का तुम लोगों को मारने का प्लान सुन लिया था और उसी की बातों से मुझे इस वॉल्ट के बारे में भी पता चला था। तुम्हारी जान खतरे में थी, मैं बस तुम्हें यही बताने आया था। ये बात तो उन्हें कल से पता है। ये लोग एलेक्सी की गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने ही वाले थे कि पीछे से वैलेंटीना के लोगों ने आकर उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जॉन ने अपने शील्ड से इन लोगों को बचाने की भी कोशिश की, पर शील्ड अब नहीं काम दे रही थी। ये लोग मर ही जाते, लेकिन पीछे से किसी हीरो ने एंट्री की और धड़ाधड़ गोलियां चलाते हुए वैलेंटीना के लोगों की गाड़ियों को तबाह कर दिया। जबकि सीन कट होकर अब हमें वॉच टावर में वैलेंटीना को और बॉब को दिखाया गया। बॉब अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। वैलेंटीना को देखकर वो और भी ज्यादा डर जाता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। तो वैलेंटीना उसे समझाती है, देखो मैंने तुम्हारी एक बोरिंग सी घटिया सी जिंदगी को कितनी अच्छी की थी है। अब तुम्हारे अंदर 100 इंसानों से भी ज्यादा ताकत है, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये बात कहते हुए वैलेंटीना ने उसके हाथ को भी टच किया और टच करते ही वो वॉइड में पहुंच गई, अपने ख्यालों की काली दुनिया में पहुंच गई, जहां उसे अपने बचपन की डरावनी याद आई जब उसके डैड को उसके दुश्मनों ने शूट करके मार दिया था। फिर वो अपना हाथ हटाती है और अपनी असिस्टेंट से आकर फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने को कहती है। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस आदमी ने उन चारों की मदद की थी, अब वो आदमी उन चारों को पकड़ के बैठा था। वो इन चारों से कहता है कि तुम्हें असल में वैलेंटीना के खिलाफ गवाही देनी है। ये लोग उसकी ये बात तो मान लेते हैं, लेकिन उसे कहते हैं कि फिलहाल हमें छोड़ दो, हमारा वैलेंटीना को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो उसे वैलेंटीना और उसके सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में बता चुके थे, जिसके जरिए बॉब बहुत ज्यादा ताकतवर बना था। लेकिन अभी तक इस आदमी को इनकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा था। तभी इसी आदमी के पास वैलेंटीना की असिस्टेंट की कॉल आ जाती है।
जो उसे बताती है कि वैलेंटीना बॉब को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। वो समझ गया कि वैलेंटीना ने कुछ बहुत ही खतरनाक बना लिया था, जिससे दुनिया को खतरा भी हो सकता था। इसीलिए वो अब इन सारे लोगों से कहता है, क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे वैलेंटीना और बॉब को रोकने में? इस आदमी का नाम था बगी। येलेना बगी से कहती है, नहीं, हम तुम्हारी तरह अच्छे लोग नहीं हैं, हम ये काम कैसे कर सकते हैं? तो बगी कहता है, मैं भी पहले तुम्हारे ही जैसा था, मैंने भी बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन फिर मैंने एक नया स्टार्ट किया, अच्छा काम किया। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो कल को सर उठा के जी सकोगे। ये सुनकर सभी उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ वैलेंटीना को बॉब को ट्रेनिंग देता हुआ दिखाया जाता है। वो बॉब को अपनी दिमाग की और अपनी जिस्म की ताकत से हर चीज को कंट्रोल करना सिखा रही थी। इतने में ही वो सब लोग भी वैलेंटीना को पकड़ने के लिए उसके वॉच टावर में पहुंच जाते हैं, जहां वो पहले वैलेंटीना के गार्ड से लड़ते हैं और तभी वैलेंटीना की स्पीकर में आवाज सुनाई देती है और वो कहते हैं, तुम लोग ऊपर आ जाओ, तुम्हारा तो मैं पहले से ही इंतजार कर रही थी। ये लोग जब ऊपर जाते हैं तो वैलेंटीना इनके सामने बॉब को एक यूनिफॉर्म पहना कर ले आती है और बताती है कि इस बॉब के अंदर 10 एवेंजर्स से भी ज्यादा ताकत है। वैलेंटीना बताती है कि उसने इसका नाम सेंट्री रखा है और वैलेंटीना ने इन सभी लोगों का वेलकम यहाँ इसलिए किया है क्योंकि अभी कुछ देर में उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें उसका सेंट्री इन सभी लोगों से एक साथ लड़ेगा और अपनी ताकत की नुमाइश करेगा। उसके अच्छे काम को देखकर उसके ऊपर लगे एलिगेशंस और पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी। येलेना को ये सब बहुत गलत लग रहा था। उसने सेंट्री यानी बॉब को समझाने की कोशिश की कि तुम ऐसा ना करो। उल्टा वही येलेना को समझाने लगा कि तुम्हें भी वैलेंटीना की टीम में शामिल हो जाना चाहिए। ये सुनकर अलेक्सी को गुस्सा आ गया और उसने सेंट्री के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन सेंट्री का हल्का सा धक्का ही उसे दूर दीवार पर गिराने के लिए काफी था। अब ये सभी लोग मिलकर सेंट्री के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन सेंट्री अपना एक हाथ दिखाते हुए ही इन सबको रोक भी देता है और गिरा भी देता है। ये देखकर येलेना समझ जाती है कि ये सब मिलकर भी सेंट्री को हरा नहीं सकते। फिलहाल अपनी ताकत को बचाने के लिए ये सब लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और वैलेंटीना सेंट्री को ये ऑर्डर दे देती है कि उन्हें ढूंढ कर चुन चुन कर मार डालो। वो वैलेंटीना से कहता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि उन लोगों में इतनी ताकत ही नहीं कि वो मेरा मुकाबला कर सके, इसीलिए मुझे उनसे खतरा भी नहीं है और मैं तुम्हारे हुक्म पे कोई काम नहीं करने वाला। तुम उनको मारना चाहती हो, मरवाना चाहती हो, कि तुम्हारा मसला है, लेकिन मैं उन्हें नहीं मारूंगा। नीचे येलेना और उसके सारे साथी थे। येलेना अपने आप को लूजर फील कर रही थी और इसी तरह वो सबको लूजर कहकर यहाँ से चली जाती है। सभी उसकी बातों से उदास होकर यहाँ से चले जाते हैं, जबकि अलेक्सी पीछे उसे मनाने के लिए जाता है। ऊपर हम देखते हैं कि सेंट्री अपनी इतनी ज्यादा ताकत को महसूस करते हुए अपने आप को गॉड मानने लगा था और ये देखते हुए वैलेंटीना समझ गई कि अब ये उनके लिए खतरा बनता जा रहा है। इसीलिए वैलेंटीना उसके किल स्विच से उसे भी मारने का फैसला करती है, लेकिन इस चीज को सेंट्री भांप लेता है और उसे रोकने के लिए उसका गला पकड़ लेता है। वैलेंटीना के हाथ से किल स्विच नीचे गिर जाता है, जबकि सेंट्री वैलेंटीना के गले को बिल्कुल दबाए हुआ था। इससे पहले कि वैलेंटीना मर जाती, यहाँ पर वैलेंटीना की असिस्टेंट आकर किल स्विच उठाकर एक बटन दबा देती है, जिससे हम देखते हैं कि सेंट्री एकदम से गायब हो गया। असल में वो मरा नहीं था, बल्कि वो वॉइड में चला गया था। वो ऐसी डायमेंशन में चला गया था जहाँ पर सिर्फ शैडोज और नेगेटिविटी होते हैं, या ये कह लें कि इस दुनिया में उसकी एग्जिस्टेंस एक शैडो की तरह रह गई थी। वो अब उड़कर आसमान में चला जाता है और उसे देखकर जब गार्ड उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं तो वो उनको भी हाथ का इशारा देते हुए शैडो बना देता है। ऊपर अब तक हेलीकॉप्टर से भी कुछ लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए आ चुके थे, जिनको भी वो शैडो बनाकर मार देता है और इस तरह हेलीकॉप्टर नीचे क्रैश हो जाता है। क्योंकि हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग पे क्रैश हुआ था तो बिल्डिंग भी टूटकर नीचे गिरने लगी और नीचे मासूम लोगों की जान खतरे में पड़ गई। येलेना और उसके पूरे ग्रुप ने यहाँ लोगों की जान बचाना शुरू कर दी। सभी लोगों को बचाते हुए वो बिल्डिंग की बड़ी सी दीवारें हटाकर सभी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। सभी लोग उनके लिए इज्जत में तालियां बजाते हैं, तो इन सभी को ये एहसास काफी अच्छा लगता है। अब ये लोग इस चीज के एहसास से बाहर निकले नहीं थे कि यहाँ पर एक और मुसीबत आ गई। सेंट्री अपने शैडो से यहाँ के लोगों को शैडो बनाने लगा, यहाँ पे नेगेटिविटी और अंधेरा फैलाने लगा। उसको मानना इतना आसान नहीं था। येलेना ये बात जानती थी, इसलिए उसने अपने आप को वॉइड के हवाले कर दिया, यानी इस नेगेटिविटी के हवाले कर दिया और खुद भी एक शैडो बन गई। ये देखकर अलेक्सी दुख से पागल हो गया। वो यहाँ जाकर बॉब से बात करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसे वॉइड के अंदर यानी इस काली दुनिया के अंदर होश आया तो उसे सबसे पहले अपनी सबसे बुरी याद दिखाई
जब वो सबसे पहली मर्तबा एक छोटी बच्चे की मौत की वजह बनी थी। इस याद से काफी देर तक वो निकल नहीं पाई और जैसे ही निकली तो एक दूसरी बुरी याद में पहुंच गई। उसे बॉब से मिलना था। वो यहाँ लगातार बॉब को ढूंढ रही थी और एक याद में उसे बॉब दिख भी गया। यहाँ पर येलेना बॉब से बात करती है और कहती है कि तुम ये सब बंद क्यों नहीं कर देते। तब बॉब कहता है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे अंदर की नेगेटिविटी है जो मेरे अकेलेपन की वजह से मेरे अंदर बन गई। यहाँ पर येलेना बॉब की भी पास्ट की दुखिया मेमोरीज देखती है जहाँ पर उसके डैड उसके साथ बहुत जुल्म किया करते थे। ये देखकर येलेना को उसके लिए बहुत बुरा लगा और उसने बैठकर बॉब का हाथ पकड़ लिया। ये दोनों एक साथ मिलने ही वाली थी कि तभी नेगेटिविटी इन दोनों को भी मारने लगी और इससे पहले कि इन दोनों को नेगेटिविटी घोट के मार देती, यहाँ पर इन सबके बाकी सारे साथी भी पहुंच जाते हैं अपने अपने पास्ट से लड़ते हुए, जो इन दोनों को बचा भी लेते हैं और फैसला करते हैं कि उन्हें बॉब को इस वॉइड से बाहर निकालना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें बॉब की सारी बुरी यादों से लड़ना पड़ेगा। येलेना और बॉब मान जाते हैं और ये बॉब की सारी बुरी यादों से लड़ते हुए आखिर उस याद में भी पहुंच जाते हैं जब वैलेंटीना की लैब के अंदर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। इस याद में एक्सपेरिमेंट टेबल पर बैठा उन्हें बॉब नहीं नजर आता बल्कि वॉइड नजर आता है। बॉब के अंदर का नेगेटिव इंसान नजर आता है जिससे बॉब खुद लड़ने का फैसला करता है। वो उससे लड़ने के लिए अपने हवास भी खो देता है और उसे खूब मारता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उससे मारते हुए वो खुद भी एक वॉइड ही बनता जाएगा। इससे पहले कि वो पूरी तरह काला पड़ जाता, पीछे से येलेना अपने आप को छुड़वाते हुए उसे पकड़ लेती है और उसे एहसास दिलाती है कि वो अकेला नहीं है। सभी लोग भी हिम्मत करते हैं और यहाँ नेगेटिविटी से बाहर निकलकर बॉब को पकड़ लेते हैं और सभी उससे वादा करते हैं कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। बॉब को जब इस चीज का यकीन हो जाता है कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है तो एकदम से उसके अंदर की नेगेटिविटी कम हो जाती है और वॉइड यानी उसके अंदर का नेगेटिव इंसान जो अब बाहर भी आने लगा था वो भी खत्म होने लगता है। ऐसे जो दुनिया में उसने अंधेरा फैलाया था वो भी खत्म होने लग जाता है। दुनिया में रोशनी वापस आने की वजह से जो लोग शैडो बने थे वो भी वापस इंसान बन जाते हैं। एक मजेदार की बात ये थी कि बॉब को भूलने की बीमारी की वजह से सब कुछ भूल भी चुका था। अब यहाँ ये पूरा ग्रुप जब एक साथ मिल चुका था तो ये वैलेंटीना को मारने का डिसाइड करते हैं, जहाँ देखते हैं कि वैलेंटीना इस टाइम एक पर्दे के पास थी। येलेना जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो देखती है कि पर्दे के पीछे वैलेंटीना ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की हुई थी, जहाँ वो इस ग्रुप को सबके सामने लाकर नए एवेंजर्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा देती है और कहती है कि मुझ पे जितने भी इल्जाम लगे थे वो गलत थे, मैं सालों से इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। येलेना उसकी चालाकी समझ रही थी। उसने कान में वैलेंटीना को धमकी भी दी खुश होकर, लेकिन फिर उसने खुश होकर आराम का भी सांस लिया क्योंकि अब फाइनली उसे उसके मिशंस के बदले क्रेडिट भी मिलेगा और लोगों का प्यार भी। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि अब इन एवेंजर्स को सैटेलाइट के जरिए एक नए खतरे की खबर मिली है जिससे अब इन्हें आगे लड़ना होगा। और बस यही बताते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।